दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल शुरुआत से दोस्तों आज के इस क्लास में आपको हिंदी पढ़ना सिखाएंगे, वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, तो दोस्तों आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हो तो आपको जो है ना हिंदी पढ़ना एक ही वीडियो के अंदर आपको जो है ना आ जाएगा। यानी कि दोस्तों हिंदी सीखने के लिए जो जो चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है वो सारा चीज़ आज की इस क्लास में आप एक क्लास में जो है ना सीख लेंगे। तो प्लीज़ आप सबसे एक छोटा सा यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब इस क्लास को लास्ट तक देखिए ताकि आपको हिंदी पढ़ना निश्चित रूप से आ जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों ये क्लास जो है ना थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन दोस्तों आप लोग इस एक क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ना निश्चित रूप से सीख जाएंगे। ये मेरा 100% की गारंटी है और आपसे वादा है। तो प्लीज़ आप सब लास्ट तक देखिए ताकि आपको हिंदी पढ़ना आ जाए। तो चलिए क्लास को हम लोग बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हिंदी सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन अक्षर जो होता है क से ज्ञ तक, उसको आपको जो है ना याद करना होगा अंदाजिए। ठीक है, और इसके अक्षरों को आपको पहचानना भी सिखा देंगे। ठीक है, आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप ऐसे कर करके आपको जो है ना हिंदी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेप होता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक को याद करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग याद करेंगे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न। यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाबे स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, छ, ये क्षत्रिय वाला छ है दोस्तों, और इसके पहले हम लोग ये छाता वाला छ पढ़े हैं। ठीक है, च, छ, ज, झ, च वर्ग में था। ठीक है, च, छ। ठीक है, तो ये छ है क्षत्रिय वाला छ, और यहाँ पे त्र, ज्ञ। तो इस तरह से करके आप लोग जो है ना व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक को याद कर लेंगे, अपने जहन में बैठा लेंगे ताकि आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत ना आए। ठीक है, यहाँ पे आइए हिंदी वर्णमाला में दूसरा होता है स्टेप स्वर अक्षर अ से अह तक। ठीक है, हिंदी सीखने के लिए स्वर अक्षर को याद करना और इसके अक्षर को पहचान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ आप सबसे कहूँगा कि आप सब इसको याद कर लेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, एक एक अक्षरों को किस अक्षर को हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला स्वर अक्षर होता है अ से अनार भी होता है। ठीक है, आ से आम। ठीक है, छोटी ई से होता है इमली। ठीक है, और ये होता है बड़ी ई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि दोस्तों ये छोटी ई है ना, इसको हम लोग छोटा उच्चारण करते हैं ऐसे ई, और ये होता है बड़ी ई, और इसका जो है ना बड़ा उच्चारण होता है छोटी ई की अपेक्षा में ई। क्या होता है ई ऐसे। ठीक है, ये होता है छोटा ऊ। ठीक है, ऊ ऐसे छोटा उच्चारण होगा, और ये होता है बड़ा ऊ, और इसका बड़ा उच्चारण होता है। ठीक है, ऊ। ठीक है, छोटा ऊ से थोड़ा सा इसको जो है ना बढ़ा करके उच्चारण करेंगे, यानी कि ऊ ऐसे। री, ऋषि वाला ये होता है री। ठीक है, ए, आए, ओ, औ, अंग या अम। ठीक है, यहाँ पे देखिए अ पे लगा ये अनुस्वार एक बिंदी के रूप में, तो इसको जो है ना हम लोग आधा न और आधा म के रूप में उच्चारण करेंगे। ठीक है, अन या अम। ठीक है, ऐसे अह। ठीक है, ये दो विसर्ग लगा है तो हम लोग दो विसर्ग को ह के रूप में उच्चारण करते हैं। किसके रूप में? ह के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अ है और अह के बाद में दो विसर्ग लगा है, तो आपको बताया हो कि नहीं, ह के रूप में उच्चारण कीजिएगा तो अह। क्या पढ़ेंगे? अह। ठीक है, तो इस तरह से करके आप लोग इसको यानी कि स्वर अक्षर को याद कर लेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे एक एक अक्षरों को, किस अक्षर को क्या पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आइए दोस्तों, व्यंजन अक्षर जो हमने अभी पढ़ा है उसको अब हम लोग पहचान करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पहचान करेंगे। यहाँ पे देखिए व्यंजन अक्षर
क से ज्ञ तक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है ना इधर से उधर करके लिखा गया है। यहाँ पे देखिएगा, यानी कि 5 अक्षर जैसे उसमें था क ख ग घ अंग, ठीक है, इस तरह से करके। तो ऐसे यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहीं कहीं से उठा करके, यानी कि दोस्तों उसी में क्या है जो, लेकिन दोस्तों उसमें अपने अपने वर्ग में था, लेकिन इसमें अपने वर्ग में नहीं है। आपको यहाँ पे खुद से पहचान करना है कि कौन से अक्षर को हम लोग क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे, क, इसको क्या पढ़िएगा, च, ट, ख, झ, ये क्या है, ज, छ, ये क्या है, ग, ये क्या है, ठ, ये प, ये ढ, फ, अड़, क्या है, अड़, त, थ, भ, र, ब, मूर्धन्त स, ठीक है। छ आपको बताया हूं कि ये क्षत्रिय वाला छ है, ठीक है। न, ह, ज्ञ, ये होता है दंत स। द, दोस्तों देखो, हिंदी व्यंजन अक्षर को जितना याद करना जरूरी होता है उतना ही दोस्तों पहचान करना भी जरूरी होता है कि कौन से अक्षर को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको पहचान कर लेंगे, जब आपको याद हो जाएगा, आपको दिमाग में, यानी कि अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा इस अक्षर को, तो आपको जो है ना यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बहुत ही अच्छे से टकाक टकाक इसको पढ़ लोगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो हम लोग स्वर अक्षर पढ़े हैं उसको हम लोग मतलब पहचान पाए हैं कि नहीं पहचान पाए हैं। यहाँ पे हम लोग स्वर अक्षर को पहचान करना सीखते हैं, ठीक है। अ से अ तक यहाँ पे स्वर अक्षर है, इसको हम लोग अब पहचान करेंगे, ठीक है। एक एक अक्षरों को पढ़ेंगे कि हमको सच में पहचान हो पाया है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहला अक्षर क्या है, अ, ये क्या है, छोटी ई, ये क्या है दोस्तों, ऊ, क्या है, छोटा ऊ है, तो इसका छोटा उच्चारण आपको बताया हूँ। ये है ए, ये है बड़ा ऊ, और इसका बड़ा उच्चारण होता है, ठीक है, ऊ, ऐसे। आ, री, ऋषि वाला री, आए, औ, ई, क्या पढ़ेंगे, ई, बड़ी ई, और इसका बड़ा उच्चारण होता है, ठीक है। अन या अम, आपको बताया हूं, इस पे जो अनुस्वार लगा है एक बिंदु के रूप में, इसको हम लोग आधा न और आधा म के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। औ, अह, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर की जो पहचान है इसको आप लोग अच्छे से यानी कि सीख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे कि बिना मात्रा वाले शब्दों को सबसे पहले पढ़ना सीखेंगे, एक एक अक्षरों को जोड़ के यानी कि आपको पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, ड है और यहाँ पे र है, तो पढ़ेंगे डर, डर, स, र, सर, क्या पढ़ेंगे, सर, सर, क, जोड़ ल, कल, क्या बना, कल, ध, जोड़ र, धर, ब, न, बन, फ, जोड़ ल, फल, क्या बना, फल। सबसे पहले जोड़ के क्रम में सीख लेंगे आप लोग बिना मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्दों को, जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए है, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आइए, अब हम लोग जो है ना अब डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं, जैसे कि ऐसे, पढ़, पढ़, यस, यस, टन, टन, बस, बस, अब, अब, घर, घर, कर, कर, सर, सर, ध, र, धर, छप, छप, धन, धन, नर, नर, पट, पट, पथ, पथ, जग, जग, ठीक है। तो इस प्रकार से, इस तरह से करके आप लोग बिना मात्रा से बने 2 अक्षर के शब्दों को सबसे पहले जोड़ के क्रम में सीख लेंगे, उसके बाद से डायरेक्ट पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे 2 अक्षर के शब्द है, इस तरह से स्क्रॉल आपको करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग रोक करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेरा उच्चारण था वैसे ही आप लोग भी उच्चारण करेंगे, ठीक है, 2 अक्षर वाले शब्दों को, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, अब हम लोग बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्दों को यहाँ पे हम लोग पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले आपको इसमें जो है ना जोड़ के क्रम में बिना मात्रा वाले 3 अक्षर वाले शब्दों को सिखाएंगे। यहाँ पे जैसे कि 2 अक्षर के सिखाए हैं शब्दों को पढ़ना, तो यहाँ पे ये जोड़ के क्रम में सबसे पहले सीखते हैं हम लोग। स है, जोड़ र है, जोड़ म है, तो क्या बना, सरम, सरम, स, ह, द, स, जोड़ ह, जोड़ द, क्या बना, सहद, व, च, न, वचन, क, प, ल, क, जोड़ प, जोड़ ल, क्या बना,
कपल। ठीक है, एक एक अक्षरों को जोड़ करके सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक एक अक्षरों को जोड़ करके पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद से आप लोग डायरेक्ट ऐसे पढ़ेंगे, र मन रमन, गरम गरम, लगन लगन, उधर उधर, भरम भरम, पटल पटल, पलट पलट, नगर अधर, बतख पलक, दमक दमक। ठीक है, यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आपको पढ़ करके यानी कि उच्चारण करके आपको एक एक शब्दों को बता दे रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है आपको। कपट, सहद शहद, गलत गलत, समय समय, मचल रगड़, नहर गगन, नगर नगर। एक एक अक्षरों को आपको पहचानना है और उसको पढ़ना है। ठीक है, और बाद में आपको एक साथ में उच्चारण करना है। ठीक है, जैसे न क ल, नकल। ठीक है, एक एक अक्षरों को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से मिला करके पढ़िएगा। जैसे प ल ट, एक एक अक्षर हो गया, पलट। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। कलश। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे 3 अक्षर के यहाँ पे शब्द हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे पढ़ लेना होगा, खुद से पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रॉल मैं कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 4 अक्षर के बिना मात्रा वाले शब्दों को यहाँ पे आपको सबसे पहले जोड़ के क्रम में सिखाएंगे और इसके बाद से आपको डायरेक्ट पढ़ना सिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बिना मात्रा के 4 अक्षर वाले शब्द हैं, तो सबसे पहले जोड़ के क्रम में सीखना होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आइए शुरू करते हैं। ध है, न है, प है, त है। तो क्या पढ़ेंगे? ध न धन, पत पत, धनपत, सब शब, नम नम, शबनम। ठीक है, सबसे पहले जोड़ के क्रम में एक एक अक्षरों को जोड़ के क्रम में सीखेंगे। ठीक है, यानी कि जोड़ करके पढ़ना सीखेंगे। शबनम, अ स रफ, अशरफ, अ जुड़ ज, जुड़ ह, जुड़ र, अज हर, अजहर। ठीक है, तो इस तरह से करके आप लोग एक एक अक्षरों को जोड़ करके एक एक शब्दों यानी कि एक एक अक्षरों के उच्चारण करके जोड़ करके आप लोग पढ़ना सीखिएगा। सबसे पहले 4 अक्षर के शब्दों को अब आपको डायरेक्ट पढ़ना सिखाते हैं, जैसे कि 3 अक्षर 2 अक्षर में सिखाए हैं। झ ट पट, झटपट, बक बक बक, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, अद अद, रक रक, अदरक। ठीक है, 2 अक्षर को पकड़िएगा और उसके बाद से उच्चारण कीजिएगा। ठीक है, खट खट, मल मल, खटमल, लक्ष्मण, सरगम सरगम, पलटन पलटन, सरहद सरहद, कटहल कटहल, बरगद बरगद, उबटन उबटन, मल मल मलमल। ठीक है, यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आपको शब्दों को पढ़ करके उच्चारण करा दे रहा हूँ। ठीक है, कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, न ट खट, नटखट, अ ज गर, अजगर, ग फ लत, गफलत। ठीक है, आपको एक एक अक्षरों को पढ़ करके यानी कि उच्चारण करके सीखना है। ठीक है, पढ़ना बड़े बड़े शब्दों को। ठीक है, तो यहाँ पे 4 अक्षर के शब्द है ना, तो आपको एक अक्षर सबसे पहले उच्चारण करना है, स, फिर दूसरा अक्षर ल, फिर तीसरा अक्षर ग, फिर चौथा अक्षर म। अब एक साथ में पढ़ना है, सल गम सलगम, ऐसी। ठीक है, टमटम, अचकन अचकन, सरगम सरपट। ठीक है, तो इस तरह से करके आप लोग ये सारे जो जितने यहाँ पे शब्द दिख रहे हैं इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं यहाँ पे उच्चारण करके नहीं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को आपको स्किप यानी कि रोक लेना है और इसको पढ़ लेना है, उसके बाद से वीडियो को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आइए, अब हम लोग जो है ना स्वर अक्षर के जो मात्रा होते हैं अ से लेकर के अ तक मात्रा। ठीक है, जैसे कि आ की मात्रा एक डंडे के रूप में, छोटी की मात्रा ऐसे होती है। ठीक है, छोटी की मात्रा ऐसे होती है, बड़ी की मात्रा ऐसे होती है, ऊ की मात्रा ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर में सारे स्वर की मात्रा दिए गए हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पे जो कि रेड कलर में है, और आपको यहाँ पे
प्रयोग करना सिखाएंगे बहुत ही बारीकी से, स्टेप बाय स्टेप करके आपको हिंदी पढ़ना सिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप स्वर अक्षर के जो यहाँ पे मात्रा दिए गए हैं इसको अगर आप प्रयोग करना सीख लेते हैं तो आपको हिंदी लिखना आ जाएगा। ठीक है, ये आपसे मेरा गारंटी है 100% की। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग बारीकी से देखेंगे, बहुत ही सुंदर ढंग से देखेंगे। मैं आपको बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जो है ना हिंदी पढ़ना सिखा पाऊँ। और दोस्तों आपको जो है ना 12 खड़ी के माध्यम से भी हिंदी पढ़ना सिखाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग अ से अह तक जो स्वर होते हैं ना उसके मात्रा को देखेंगे कि कौन से अक्षर के कौन से मात्रा होते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग भी जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये होता है अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, यानी कि दोस्तों अ का कोई भी मात्रा का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आ है, आ की मात्रा एक डंडी के रूप में होती है। ठीक है, ऐसे पाई के रूप में। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए अ है, अ का कोई भी मात्रा का चिन्ह नहीं होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि दोस्तों अ का साउंड पूरे अक्षर में, यानी कि पूरे व्यंजन अक्षर में क ख ग घ ऐसे होता है, ज्ञ तक ये सारे अक्षर में अ का साउंड छिपा होता है। कैसे? तो यहाँ पे देखिए आधा क। ठीक है, यहाँ पे हलन डालिएगा तो आधा क हो जाएगा, आधा क। और जब अ मिलता है ना तब जाकर के ये बना होता है पूरे क, यानी कि पूर्ण रूप से क बना होता है। क्या बना होता है? क। आप लोग अगर मतलब अच्छे से उच्चारण करेंगे इस अक्षर को, क को, तो इसमें पाएंगे कि आप लोग अ का भी साउंड है। ठीक है, क आ रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो आप लोग ख हमने लिख लिया। ठीक है, क्या लिखेंगे? ख। तो इसमें जो है ना आप लोग अगर उच्चारण करेंगे अच्छे से ख, तो अ का साउंड आएगा। ठीक है, तो आधा ख और जब अ मिला होता है, ठीक है, तब जा कर के पूरा क बना होता है। पूर्ण रूप से क्या बना होता है? पूर्ण रूप से ख बना होता है। ठीक है, तो ख के साथ में अ का ध्वनि आएगा। ठीक है, तो प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड छिपा होता है, लेकिन दोस्तों इसका मात्रा का जो चिन्ह है ना नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए अब हम लोग आ की मात्रा को जानते हैं। अ के यानी कि स्वर को जान लिए। और देखिए यहाँ पे आ है, और आ की मात्रा एक डंडी के रूप में होता है जो कि किसी भी अक्षर के आगे लगा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो क के आगे आ की मात्रा क्या पढ़ेंगे? का। ठीक है, जिस अक्षर में आ का ये ऐसे लगता है पाई, तो हम लोग जो है ना इसको आ के साउंड में पढ़ेंगे। जैसे क पे लगा है तो क के आगे आ, का ऐसे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? का। जैसे यहाँ पे देखो ख के आगे आ की मात्रा पढ़ेंगे क्या? खा। ठीक है, तो यहाँ पे आइए अब हम लोग जानते हैं छोटी ई को। ये होता है छोटी ई, और इसका मात्रा इस तरह से होता है, किसी भी अक्षर की बाएं साइड से ऐसे इसका जो है ना सिरा मुड़ा होता है। क्या होता है? सिरा ऐसे मुड़ा होगा। ठीक है, किसी भी अक्षर के बाएं साइड से ये लगेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो क के बाएं साइड से छोटी ई की मात्रा। ठीक है, तो पढ़ेंगे की। ठीक है, जैसे कि इसका स्वर का उच्चारण होता है वैसे ही यहाँ पे जैसे जिस अक्षर पे लगेगा उसके साथ में ई का साउंड आएगा। जैसे क पे छोटे ई की मात्रा की। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ख के बाएं साइड से ई की मात्रा पढ़ेंगे खी। क्या पढ़ेंगे? खी। इसका जो है ना यहाँ पे देखिए जोड़ा है, जैसे कि अ के जोड़ा आ हो गया, छोटी ई की जो है ना बड़ी ई हो गई जोड़ा, ऊ का बड़ा ऊ, ऐसे जोड़ा करके रहेगा। ठीक है, एक एक जोड़ा रहेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आइए अब बड़ी ई को हम लोग जानते हैं। क्या जानेंगे? बड़ी ई को। बड़ी ई का उच्चारण हम लोग ऐसे करते हैं ई। ठीक है, थोड़ा खींच करके करते हैं ई। ठीक है, बड़ा उच्चारण होता है, और इसका मात्रा दाएं साइड से लगता है, किसी भी अक्षर के ऐसे लगेगा। ठीक है, बड़ी ई का स्वर का मात्रा जो है ना ऐसे लगता है दाएं साइड से, छोटी ई की मात्रा लगता है बाएं साइड से, और बड़ी की मात्रा लगता है दाएं साइड से। और इसका जिस अक्षर के साथ में लगता है उस अक्षर के साथ में ई का साउंड आएगा थोड़ा खींच करके। जैसे क के दाएं साइड से बड़ी की मात्रा लगी है तो इसको हम लोग खींच करके पढ़ेंगे की। ऐसे ख में लगा है दाएं साइड से बड़ी की मात्रा, तो पढ़ेंगे खींच करके खी। ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आइए अब हम लोग छोटे ऊ को जानते हैं। यहाँ पे छोटा ऊ जो है ना ऐसे होता है। ठीक है, और इसका मात्रा नीचे लगता है, किसी भी अक्षर के नीचे लगेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे लगेगा। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग? ऊ। जैसे जिस अक्षर के साथ में लगेगा तो उसके साथ में ऊ का साउंड आएगा। क के नीचे ऊ की मात्रा, तो पढ़ेंगे कू। क्या पढ़ेंगे? कू। यहाँ पे देखिए ऊ बड़ा है। क्या है? बड़ा ऊ है, और इसका भी मात्रा नीचे लगता है अक्षर के ऐसे। ठीक है, अक्षर के ऐसे मुड़ा होगा। ठीक है, दाएं साइड में ऐसे मुड़ा होगा। ठीक है, नीचे लगा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, बड़ा ऊ का जो मात्रा होता है नीचे लगता है, छोटे ऊ की उल्टा लगता है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए क के साथ में बड़ा ऊ की मात्रा लगा है नीचे से, तो पढ़ेंगे इसको थोड़ा खींच करके कू। क्या पढ़ेंगे? कू। जैसे ख के नीचे ऐसे लगा है, ठीक है, दाएं साइड में इसका सिरा जो है ना मुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको जो है ना पढ़ेंगे खू। क्या पढ़ेंगे? खू। थोड़ा खींच करके आप लोग इसको उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे? खींच करके उच्चारण करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए का जो है ना मात्रा ऊपर लगता है, अक्षर के ऊपर लगता है ऐसे, ठीक है, एक एकले के रूप में ऊपर लगेगा अक्षर के। जैसे कि यहाँ पे देखो आप क के ऊपर एक एकले है, तो पढ़ेंगे के। जिस अक्षर में ए का यानी कि मात्रा लगता है उसके साथ में जो है ना ए का ध्वनि निकलता है। जैसे ख के साथ में ए का साउंड आएगा खे, ग में ए की मात्रा गे, ऐसे आता है, ठीक है। यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जानते हैं अय। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए अय जो है ना इस तरह से होता है, ठीक है, एक एकले जो है ना इस पे छूट गया है अय, ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों अय जो है ना, अय की मात्रा दो एकले के रूप में होगा, ठीक है, इस प्रकार से। और आपको जो है ना किसी भी अक्षर के ऊपर दो एकले लगाना होगा ऐसे, ठीक है। ए की मात्रा में एक एकले और अय की मात्रा में दो एकले लगता है अक्षर के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क के ऊपर दो एकले लगेगा, ठीक है। क के ऊपर दो एकले लगाएंगे तो ये बन जाएगा कय। क के साथ में अय का साउंड आएगा। जैसे ख के ऊपर दो एकले, तो पढ़ेंगे खाए। ग के ऊपर दो एकले है, तो पढ़ेंगे गाए, ठीक है। ग के साथ में अय का साउंड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और भी यानी कि स्वर की मात्राओं को जानते हैं। ये होता है ओ, और ओ की मात्रा एक एकले और एक पाई के साथ में लगा होता है इस तरह से। एक एकले हो गया ऐसे, ठीक है, और एक पाई ऐसे लगा रहेगा, ठीक है। तो ये ओ का साउंड होगा, ठीक है। जिस अक्षर के साथ में ये लगेगा तो उसके साथ में ओ का साउंड आएगा। जैसे यहाँ पे देखो क के साथ में एक पाई है और ऊपर एक एकले उठा हुआ है, तो पढ़ेंगे इसको को। जैसे ख के आगे एक पाई है और ऊपर एक एकले ऐसे उठा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे खो। क्या पढ़ेंगे? खो। ग के साथ में एक पाई और ऊपर एक एकले उठा हुआ है, पढ़ेंगे गो, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और औ की स्वर की और मात्राओं को जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये होता है औ का स्वर और ये होता है औ की मात्रा, ठीक है। बस इसमें जो है ना दो एकले ऊपर उठा हुआ रहेगा और पाई वहीं रहेगा, ठीक है। एक पाई और दो एकले ऊपर उठा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क है, क्या है? क है, क के आगे एक पाई और ऊपर दो गो एकले उठा होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे इसको कैसे? क के साथ में औ का साउंड आएगा कौ। क्या पढ़ेंगे? कौ। ख के साथ में एक पाई और ऊपर दो एकले, खौ, गौ, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्वर की मात्रा को जानते हैं। यानी कि अन है, ये अ है, और अ पे देखो यहाँ पे अनुस्वार लगा है, तो इसको आधा न और आधा म पढ़ते हैं, ठीक है। अन या अम, ठीक है, इस तरह से इसका मात्रा होता है। एक बिंदु लगता है किसी भी अक्षर के ऊपर और उसके साथ में न और म का उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क के ऊपर एक बिंदु लगेगा तो इसको पढ़ेंगे कन या कंग, ठीक है, और म भी पढ़ते हैं कम, ठीक है। यहाँ पे देखिए ख के ऊपर एक बिंदु तो इसको पढ़ेंगे खन या खम, ठीक है, गंग, ठीक है, इस तरह से। ये होता है अह। क्या होता है? अह। अ है लेकिन इस पे दो विसर्ग लगा है, तो आपको बताया हूँ विसर्ग को हम लोग ह पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ह के रूप में। तो अह का उच्चारण होता है अह, ठीक है। दो विसर्ग लगता है, इसका मात्रा देखो यहाँ पे दो विसर्ग ऐसे लगेगा, ठीक है। दो विसर्ग अक्षर के आगे लगता है, जैसे पाई आ की मात्रा है आगे लगता है, वैसे यहाँ पे ये आगे लगता है विसर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे विसर्ग को हम लोग ह के रूप में उच्चारण करते हैं। आप लोग इसको मालूम कर लीजिएगा। यानी कि दोस्तों आपको मालूम पड़ गया। यहाँ पे देखिए क के आगे दो विसर्ग है, तो हम लोग विसर्ग को ह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ह पढ़ेंगे। कह, ठीक है, खह, गह, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग जो है ना स्वर के मात्राओं को प्रयोग करेंगे किसी भी अक्षर पे, और किसी भी अक्षर पे लगे रहेगा यानी किसी भी शब्द पे लगा रहेगा। तो जैसे क है और क के बाएं साइड से लगा है ई की मात्रा, तो आपको इसको की पढ़ना है और छोटा उच्चारण करना है की। वहीं बड़ी की मात्रा रहेगी तो इसको खींच करके पढ़ना है की, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। एक एक बातों को जो मैं बताया हूँ आप लोग अपने जहन में रखेंगे तो आपका उच्चारण सही होगा और आपका लिखावट भी सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइए अब हम लोग हिंदी 12 खड़ी को पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क, का, की,
कु कू, के कै, को कौ, कन या कम, कह, ख खा, खी खी, खू खू, खे खे, खो खौ, खन या खम, खह, ग गा, गी गी, गू गू, गे गए, गो गौ, गन या गम, गह, घ घा, घी घी, घू घू, घे घय, घो घौ, घन घह, च चा, ची ची, चू चू, चे चय, चो चौ, चंग चह। ठीक है, यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छ और ज का 12 खड़ी बस बच गया है और इसको हम लोग पढ़ करके बस वीडियो को यानी कि आगे बढ़ाएंगे, मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, छ छा, छी छी, छू छू, छे छय, छो छौ, छंग छह, ज जा, जी जी, जू जू, जे जय, जो जौ, जंग जह। ठीक है, तो इस प्रकार से करके आप लोग पूरे व्यंजन अक्षर में जैसे कि ज को पढ़ लिया हम लोग 12 खड़ी, तो झ का आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ज्ञ का ऐसे करके पढ़ लेंगे। ठीक है, ज्ञ तक के 12 खड़ी को पढ़ना सीख लेंगे ताकि आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत ना आए। ठीक है, यहाँ पे आइए अब आप लोग जो है ना मात्रा वाले शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि दोस्तों एक एक मात्रा से बने शब्दों को आपको पढ़ना यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे आ है। ठीक है, आ की स्वर है और इसका जो मात्रा है ना इस प्रकार से होता है एक पाई के रूप में, जैसे कि आपको बताया हूँ इस तरह से ये आगे लगता है। तो इसके मात्रा से बने शब्दों को कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पे देखो स के आगे मात्रा लगा है आ की। ठीक है, तो आ की मात्रा एक पाई के रूप में ऐसे होता है। ठीक है, और इसका उच्चारण होता है आ, क्या होता है आ होता है। ठीक है, जिस अक्षर के साथ में लगेगा उस अक्षर के साथ में आ आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो पढ़ करके मैं उच्चारण करके एक एक अक्षरों को बताऊंगा और आपको भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे स के आगे आ की मात्रा सा, म साम ऐसे पढ़ना है। ठीक है, र के आगे आ की मात्रा तो पढ़ेंगे रा म राम ऐसे पढ़ना है। क के आगे देखो एक पाई है तो इसको आपको बताया हूँ कि आ के रूप में पढ़ना है का, ऐसे क नहीं पढ़ना है का। ठीक है, क्योंकि आगे आ की मात्रा लगा है का न, कान। र के आगे आ की मात्रा रा त, रात। ठीक है, यहाँ पे देखो अब एक एक शब्दों को आपको पढ़ करके पढ़ना सिखाऊंगा। ठीक है, क में आ की मात्रा ल, काल। र में आकार की मात्रा म, राम। स में आकार की मात्रा शान, शान। जान, जान। जान, जान एक ही शब्द है, ये दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, दो बार टाइप हो गया। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए का स, कास। आज, आज। राज, राज। राख, राख। नास, नास। नाच, नाच। आस, आस। ताला, ताला। यहाँ पे देखो समझने वाली बात है, तो में भी आकार की मात्रा है, तो में भी देखो यहाँ पे आकार की मात्रा है तो पढ़ेंगे ता, तो के भी साथ में आ का साउंड। ल में भी आकार की मात्रा है तो ल के भी साथ में ला, यानी कि आकार के साउंड, यानी कि आ का साउंड। ताला ऐसे। माता, माता। माला, माला ऐसे पढ़ना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एक मात्रा से बने शब्दों को आपको जो है ना पढ़ना सिखाऊंगा, तो इसीलिए आपको वीडियो को लास्ट तक बोले हैं देखने के लिए। ठीक है, नाच, नाच। आस, आस। ताला, सॉरी इसको पढ़ना सिखा दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं। चाल, चाल। ढाल, ढाल। वाह, वाह। राज, राज। मामा,
मकरमा मामा ऐसे भी पढ़े होगे तुम सब, ठीक है। साया, राख राख, य में आकार की मात्रा, यान, लकर लाख ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सकर साल, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग जिस तरह से आपको समझ में आए उसको जो है ना आ की मात्रा से बने शब्दों को ऐसे पढ़ना सीख लेंगे। यहाँ पे आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, छोटी ई की मात्रा से बने, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे आइए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि छोटी ई की मात्रा से बने शब्दों को आपको पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है। छोटी ई की मात्रा से बने यहाँ पे शब्दों को आपको पढ़ना अब सिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को अभ्यास करें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा दोस्तों, जो छोटी ई की मात्रा होती है किस तरह से होती है, ठीक है। आपको किस प्रकार से बताया हूँ। तो दोस्तों छोटी ई की जो मात्रा होती है ना इस तरह से होती है, ठीक है। किसी भी अक्षर के बाएं साइड से लगती है ऐसे, ठीक है, ऐसे लगती है। और ये जिस अक्षर के साथ में लगती है उस अक्षर के साथ में ई का साउंड आएगा, ई का ध्वनि निकलेगा। जैसे कि क में लगेगा तो क के साथ में ई का साउंड आएगा की, ख में लगेगा तो ख के साथ में ई का साउंड आएगा खी। थोड़ा ही मतलब खींच करके इसको पढ़ना है, ठीक है। इसको खींच करके नहीं पढ़ना है, ठीक है। बड़ी की मात्रा को खींच करके पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब द के साथ में बड़ी की मात्रा नहीं है, ये छोटी की मात्रा है, आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। बाएं साइड से ये लगती है ऐसे, छोटी की मात्रा होती है। तो पढ़ेंगे कैसे, दीन, क्या पढ़ेंगे, दीन। व में देखो दाएं साइड से लगेगा, ये सॉरी बाएं साइड से लगेगा, रवि, क्या पढ़ेंगे, रवि। फ में छोटी की मात्रा बाएं साइड से, फिर, कवि, ठीक है। यहाँ पे देखो क व में बाएं साइड से लगा है तो पढ़ेंगे कवि। सिंपल उच्चारण होता है, छोटी ई का जो है ना सिंपल उच्चारण करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो अब एक एक शब्दों को पढ़ करके आपको उच्चारण करूंगा और आपको यहाँ पे सीखना है, ठीक है। मेरा जैसे उच्चारण हो रहा है वैसे ही आपको भी उच्चारण करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग है, ग के बाएं साइड से लगा है ऐसे, छोटी ई की मात्रा। तो इसको हम लोग सिंपल करते हैं उच्चारण, गीन। द में छोटी की मात्रा है तो पढ़ेंगे दीन। म में छोटी की मात्रा है तो मिल। कवि, गति, अति, जीन, गिर। छ में छोटी की मात्रा है छवि। रवि, द में छोटी की मात्रा है दिल। चित्र, तीन। पील, सीख। दिया, क्या पढ़ेंगे, दिया। छीन, मिल। शिव। शिक्षा, क्या पढ़ेंगे, शिक्षा। डीप, रिया। अवि, मिल। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि छोटी की जो मात्रा लगती है ना बाएं साइड से लगती है किसी भी अक्षर की, यानी कि बाएं साइड से ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे अगर, तो आपको दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में और मात्रा को पहचानने में, ठीक है। और छोटी को हम लोग सिंपल उच्चारण करते हैं, ठीक है। इसमें खींच करके उच्चारण नहीं होता है, जैसे च पे लगाए तो चिप ऐसे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा से बने शब्दों को, ठीक है। यहाँ पे आइए, बड़ी की मात्रा से बने शब्दों को आपको पढ़ना सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ी है और बड़ी की मात्रा से बने यहाँ पे ढेर सारे शब्द हैं और इसको आपको पढ़ना आप सीखना है, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को अभ्यास कराएं। तो यहाँ पे देखिए र में बड़ी की मात्रा ऐसे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जैसे छोटी की मात्रा बाएं से लगती थी, यहाँ पे दाएं से लगेगी ऐसे, ठीक है, बड़ी की मात्रा। और इसके जो है ना मात्रा लगेगी ऐसे, तो हम लोग इसको खींच करके पढ़ते हैं। जैसे कि क हो गया, क के ऐसे लगेगी दाएं साइड से ऐसे, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे की, ठीक है। थोड़ा जो है ना आपने साउंड को यानी कि ध्वनि को जो बोलेंगे खींच करके बोलेंगे, थोड़ा तान करके आवाज़ निकालेंगे की ऐसे। जैसे ख पे ही लगेगा, ख पे ही लगेगा ऐसे, तो हम लोग इसको थोड़ा खींच करके पढ़ेंगे खी ऐसे, ठीक है। थोड़ा ही खींच करके पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए अब हम लोग इससे बने शब्दों को जोड़ के क्रम में सबसे पहले सीखते हैं और उसके बाद से ऐसे डायरेक्ट पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प है, र में दाएं साइड से लगेगा बड़ी की मात्रा, परी ऐसे पढ़ना है थोड़ा खींच करके। न, द में दाएं साइड से लगेगा बड़ी की मात्रा,
दी, नदी, नदी, ठीक है। ग में बड़ी की मात्रा दाएं साइड से, त, गीत, गीत, सीता, रीता, रीता, नाभि, रानी, रानी, गीता, गीता, लीला, लीला, पीट, पीट, पीला, पीला, सीधा, सीधा, खीर, खीर, का, की, देखो क में आ की मात्रा है और क में बड़ी की मात्रा दाएं साइड से ऐसे, तो पढ़ेंगे काकी, नानी, मामी, लाठी, लाठी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, और भी शब्द है इसको पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। हाथी, हाथी, जीत, जीत, चली, गली, नाली, नाली, साथी, साथी, ईख, ईख, ई का ये बड़ी ई का स्वर है, ठीक है। इसको भी खींच करके हम लोग पढ़ेंगे, ईख, ईख, छड़ी, झील, झील, हीर, हीर, ठीक है। यहाँ पे आइए इस तरह से करके आप लोग जो है ना बड़ी की मात्रा से बने शब्दों को थोड़ा खींच करके उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो आपका उच्चारण सही होगा। तो यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब छोटे ऊ की मात्रा से बने शब्दों को आपको पढ़ना सिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये छोटा ऊ होता है, क्या होता है, यहाँ पे ये छोटा ऊ है और इसके मात्रा से बने आपको शब्दों को अभ्यास कराते हैं, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे दोस्तों, जो छोटा ऊ है ना इसका मात्रा किस तरह से होता है। ये छोटा ऊ हो गया और इसका मात्रा इस तरह से लगता है, किसी भी अक्षर के ऐसे लगेगा, ठीक है, ऐसे मुड़ा होगा नीचे लगेगा, ठीक है, नीचे लगता है ये। जैसे क के नीचे ऐसे लगेगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कू, ठीक है। छोटा ऊ है तो इसको हम लोग उच्चारण सिंपल करेंगे, ठीक है, इसमें खींच करके नहीं पढ़ना होता है। जैसे कि हमने ई की मात्रा में बताया है, छोटे ई की मात्रा में बताया है कि आपको इसको खींच करके नहीं पढ़ना है। ई का जो मात्रा है छोटे ई का, उसको आप लोग सिंपल उच्चारण करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी छोटे ऊ का सिंपल उच्चारण होता है, ठीक है। जैसे क पे छोटे ऊ की मात्रा तो पढ़ेंगे कू, ठीक है। जैसे ख पे हमने ऊ की मात्रा ऐसे लगा दिए तो पढ़ेंगे खू, क्या पढ़ेंगे, खू। इसमें खींच करके नहीं उच्चारण करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं। र के ऊपर, यानी कि ऊपर नहीं नीचे, नीचे लगता है ऊ की मात्रा, ठीक है। र के नीचे ऊ की मात्रा, रूप, रूप, क्या पढ़ेंगे, रूप। ह के नीचे ऊ की मात्रा तो पढ़ेंगे हु न र, हु न र, हुनर, ठीक है। ख के नीचे ऊ की मात्रा तो पढ़ेंगे खू स, खूस। स के नीचे ऊ की मात्रा तो पढ़ेंगे सू र त, सूरत, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से जोड़ के क्रम में आप लोग सीख लेंगे, ठीक है। और ऊ का जो मात्रा होता है ना दोस्तों, इसको हम लोग सिंपल उच्चारण करते हैं, ठीक है। इसमें कहीं से भी मतलब खींचना नहीं होता है, ना इसको मतलब ज़्यादा मतलब उच्चारण करना होता है तेज में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल उच्चारण करना है छोटा ऊ को। यहाँ पे देखिए नु, अनु, गुल, गुल, कुछ, कुछ, कुल, कुल, खुद, खुद, पुल, पुल, खूल, खूल। क में देखो नीचे ऐसे लगा है, ऊ की मात्रा है, कुम, कुम, गुरु, गुड़, गुड़, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खुश, खुश, तुम, तुम, गुप, तनु, तनु, न में ऊ की मात्रा नु, अनु, सॉरी मनु, छुप, छुप, धुन, धुन, बुन, बुन, उड़, उड़, सुख, सुख, पशु, क्या पढ़ेंगे, पशु, मधु, लघु, पुत्र, पुत्र, छुप, छुप, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग बस अपने ध्यान में रखेंगे छोटा ऊ की मात्रा का जो मात्रा होता है ना, छोटा ऊ का स्वर का मात्रा इस तरह से होता है, ठीक है। और ये अक्षर के नीचे लगा होता है और इसका सिंपल उच्चारण होता है। जैसे क के नीचे ऐसे कू, क्या पढ़ेंगे, कू,
ख के नीचे ऊ की मात्रा खू, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग यही ध्यान में रखना है कि मात्रा कैसे होता है और इसको कैसे उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, अब हम लोग बड़े ऊ की मात्रा से बने शब्दों को आपको यहाँ पे पढ़ना सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये होता है बड़ा ऊ का स्वर और इसका मात्रा किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से? बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से बस घुमा रहता है। ठीक है, तो इसको उच्चारण कैसे करेंगे, इसको थोड़ा हम लोग खींच करके उच्चारण करते हैं। कैसे करते हैं? ये ऊ है ना, ये ऊ है बड़ा ऊ, इसका मात्रा जो है ना दोस्तों इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, तो इसको जो है ना हम लोग थोड़ा खींच करके अपने आवाज़ को थोड़ा मतलब तेज में बोलते हैं। जैसे क के ही नीचे ऐसे लगा रहेगा ऊ की मात्रा, तो हम लोग इसको खींच करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खींच करके पढ़ेंगे। ठीक है, कू, ऐसे कू, ख पे लगेगा तो खू। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, आराम से आपको समझते चलना है, स्टेप बाय स्टेप करके आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा आपको। द के देखो नीचे ऐसे लगेगा तो पढ़ेंगे दू, थोड़ा खींचना है। ठीक है, क्या हो गया, थोड़ा खींच करके पढ़ेंगे। दू ध, दूध। क में ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, तो इसका बड़ा उच्चारण करेंगे। कूद, कूद। ठीक है, प के नीचे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, तो पढ़ेंगे पूल, पूल। ख के नीचे ऊ की मात्रा, तो पढ़ेंगे खून, खून। अब यहाँ पे देखो का, ल में बड़ा ऊ की मात्रा, लू, कालू, आलू। खून, खून। खूब, खूब। घूम, घूम। ठीक है, यहाँ पे ही आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, दिक्कत ना हो। चालू, चालू। चूहा, कूड़ा, पूरा। जूता, दूध, धूल, झूठ, लूट, छूटा, छूट। रूठा, टापू, भालू, टूट, ऊंचा, तालू, सालू, सुई, सूट, सूट, सूज। ठीक है, तो इस तरह से करके आप लोग बड़े ऊ की मात्रा से बने शब्दों को इस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से मेरा उच्चारण हुआ है उसी प्रकार से आप लोग भी सेम उच्चारण कीजिएगा। यहाँ पे आइए, हम अब लोग आगे बढ़ते हैं। ऊ का मात्रा हो गया, यहाँ पे आइए आगे पढ़ेंगे। अब क्या, यहाँ पे आइए ए की मात्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये होता है ए का स्वर अक्षर और दोस्तों इसका जो मात्रा होता है एक एकले के रूप में किसी भी अक्षर के ये ऊपर लगता है। ठीक है, जैसे कि क के ऊपर लगेगा एक एकले ऐसे, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे क्या, के। क्या पढ़ेंगे? के। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क के ऊपर एक एकले। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना कि एकले जो है ना ऊपर लगेगा, अक्षर के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो इसका साउंड आएगा के। क में एक की मात्रा, के ला, केला। स में ऊपर लगेगा एक की मात्रा, से ख, शेख। म में एक की मात्रा, तो पढ़ेंगे मे घ, मेघ। क में एक की मात्रा, तो पढ़ेंगे केस र, केसर, केसर। ठीक है, तो एक एक अक्षरों को ऐसे आपको पढ़ लेना है। उसके बाद से यहाँ पे आइए, दो अक्षर है यहाँ पे, यानी कि छोटे छोटे अक्षर है, एक की मात्रा से बने, यहाँ पे आपको पढ़ना सिखाते हैं। ठ में एक की मात्रा है तो पढ़ेंगे ठेला, ठेला। ख में एक की मात्रा है तो पढ़ेंगे खेत, खेत। ज में एक की मात्रा है तो पढ़ेंगे जेब, जेब। आ ग में एक की मात्रा है, गे, आगे। ढेर, बस आपको देखना है कि मात्रा कौन सा है। ठीक है, तो एक एक लिए तो इसको ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खेल, खेल। तो में एक एक ले लगा है तो एक ही मात्रा है, तो के साथ में ए का साउंड आएगा, तेल, तेल। क है, क में एक ही मात्रा है, केला, केला। तेरा, चेरा, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बेस, बेस। जेल, जेल। नारे, तेज, तेज। मेला, देखा। देव, देव। रेत, रेत। देख, देख। पेड़, पेड़।
देश देश, लेख लेख, देर देर, मेल मेल, बेटा बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बस अपने ध्यान में ये रखेंगे कि एक की जो मात्रा होता है एक एक के लिए होता है। ठीक है, ऐसे किसी भी अक्षर के ये ऊपर लगता है, जैसे क के ऊपर एक एक ले लगेगा तो पढ़ेंगे के, ख के ऊपर एक एक ले लगेगा तो पढ़ेंगे खे। ठीक है, बस एक एक ले को ध्यान में रखना है कि एक एक ले रहेगा तो उसके साथ में किसी भी अक्षर के साथ में लगेगा तो पढ़ेंगे एक के साउंड में। जैसे त पे लगा है यहाँ पे तो ते, च पे लगा है तो चे, ढ पे लगा है तो ढे, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरे में यानी कि अब पढ़ेंगे अय की मात्रा वाले शब्द से बने वाक्य, मात्रा से बने शब्दों को। अय की यार नहीं तो दोस्तों आइए अब हम लोग अय की मात्रा से बने शब्दों को आपको पढ़ना अब सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो अय की स्वर होता है इस तरह से होता है और इसका मात्रा दो एकले के रूप में ऐसे होगा। ठीक है, दो एकले के ऊपर लगा होगा। ठीक है, जैसे कि एक ही मात्रा में आपको बताया हूँ एक एकले ऊपर लगेगा, यहाँ पे दो एकले ऊपर लगेगा। जैसे क के ऊपर ऐसे दो एकले लगेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे क के साथ में अय का ध्वनि आपके साथ निकलेगा। ठीक है, मुंह से कय, वहीं ख रहता, ख के ऊपर दो एकले ऐसे लगा रहता तो हम लोग पढ़ते खाए। ठीक है, और एक एकले रहेगा तो के, खे, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो एकले है तो हम लोग अय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अय। जैसे यहाँ पे देखो म के ऊपर लगा है दो एकले तो पढ़ेंगे मै ला, मैला। यहाँ पे देखो मैला है, च के ऊपर दो एकले ऐसे लगा है तो पढ़ेंगे चय न, चैन। ठीक है, बस अपने ध्यान में ये रखना है कि ऊपर बस दो एकले लगा रहेगा तो हम लोग इसको अय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अय पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसे बने अब शब्द हैं और इसको पढ़ना हम सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा इसको इधर घसका लेते हैं ऊपर, अब इसको बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग के ऊपर दो एकले है ऐसे। ठीक है, तो इसको क्या बताएं आपको अय पढ़ने के लिए? गए, य में आकार की मात्रा रहेगा गया। ठीक है, कैद, कैद, ज में अय की मात्रा न, जैन, ग में अय की मात्रा दो एकले है तो गैस, गैस, चैन, चैन, कैसा, कैसा, पैर, पैर, कैस, कैस, ऐसा, ऐसा। ये स्वर अक्षर होता है अय। ठीक है, अ आ में जो पढ़े हैं अ आ ई उ ए अय, यही अय है। ठीक है, ऐसा, ऐसा। ठीक है, ऐस भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा। कैसा, कैसा, पैसा, तैसा, नया, नया, भैया, भैया, लैला, लैला। ज में अय की मात्रा है तो पढ़ेंगे जैसा, जैसा। ठीक है, मैला, मैच, मैच, फैला, बैठ, सैल, सैल, मैदा, मैना, लैब, लैब, गैर, गैर। ठीक है, तो इस तरह से करके अपने ध्यान में रखेंगे। बस दो एकले जिस अक्षर पे लगा रहेगा उसके साथ में अय का आवाज आएगा। ठीक है, साउंड आएगा। ठीक है, आपके मुंह से ध्वनि निकलेगा अय। जैसे कि क पे लगेगा तो कै, ख पे लगेगा तो खै, ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए अय की मात्रा से बने शब्दों को आपको पढ़ना सिखा दिए। अब सीखेंगे हम लोग ओ की मात्रा। ठीक है, क्या सीखेंगे? ओ की मात्रा से बने शब्दों को आपको यहाँ पे सिखाएंगे पढ़ना, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओ का जो होता है ना स्वर अक्षर इस तरह से होता है। ठीक है, और इसका मात्रा एक एकले और एक डंडी होता है। ठीक है, जैसे कि किसी भी अक्षर के ऊपर एक एकले ऐसे उठा रहेगा। ठीक है, और एक डंडी एक पाई ऐसे रहेगा। ठीक है, ये हो गया एक एकले ऊपर और एक पाई आगे लग रहेगा। जैसे कि क हो गया, क के आगे एक पाई रहेगा और ऊपर एक एकले, तो इसको पढ़ेंगे को। जैसे कि क के साथ में ओ है तो पढ़ेंगे को। ठीक है, जैसे कि ख है, यहाँ पे देखो ख है, ख के आगे एक पाई और ऊपर दो एकले रहेगा तो इसको पढ़ेंगे खो। क्या पढ़ेंगे? खो। तो आइए इसी प्रकार से करके हम लोग इससे बने शब्दों को आपको पढ़ना आप सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा वाले शब्दों को अभ्यास कराएं। तो यहाँ पे आइए अभ्यास कराते हैं हम आपको। भ के साथ में ओ का मात्रा तो पढ़ेंगे क्या? भो, भो, र,
भोर। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि एक एकले ऊपर उठा रहेगा और एक पाई ऐसे रहेगा, ठीक है। तो पढ़ेंगे ओ का साउंड, च में ओ की मात्रा, चो, चो, ठीक है। च नहीं पढ़ना है, चो, ट, चोट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसे यानी कि देख लेंगे, जोड़ के क्रम में सीख लेंगे, उसके बाद से डायरेक्ट पढ़ लेंगे। ग में ओ की मात्रा क्या पढ़ेंगे, गो। भी, देखिए भ में ऐसे लगा है, बड़ी की मात्रा है, तो इसको थोड़ा खींच करके उच्चारण करेंगे, भी, गोभी। चोरा चोर, कोटा कोट, ओमा ओम, चोटी, चोटी, रोटी, आ ओ, ये स्वर अक्षर होता है। देखिए यहाँ पे आपको बताया हूँ स्वर अक्षर ऐसे होता है। तो आओ, छोरी, छोरी, घो, घ में ओ की मात्रा है तो पढ़ेंगे घोड़ा, घोड़ा, डोरा, डोर, ठीक है। ख में ओ की मात्रा, खोटा, खोटा, छ में ओ की मात्रा, छोटा, चलो, गोला, गोल, ड में ओ की मात्रा तो पढ़ेंगे डोला, डोला, ठीक है। यहाँ पे आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और भी शब्द है इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद से औ की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। छ में ओ की मात्रा, टा, छोटा, धोबी, धोबी, बोला, बोला, डोसा, डोसा, नाचो, नाचो, मोटा, मोटा, भोर, भोर, फोन, फोन, मोती, मोती, चोट, चोट, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको बस यहीं में ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार और बता दे रहा हूँ कि आपके दिमाग से जो है ना उतरे नहीं, ठीक है, भोर नहीं पड़ा है। यहाँ पे देखिए ओ का जो मात्रा होता है ना, एक ऊपर ऐसे एक इकले होगा और एक पाई ऐसे लगा रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने क लगा देंगे तो यहाँ पे देखो क के आगे एक पाई हो गया और ऊपर दो एक इकले है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे को, क्या पढ़ेंगे, को, ठीक है। जैसे कि ख है, ख के आगे एक पाई ऐसे रहेगा, ठीक है, और ऊपर जो है ना एक एकले ऐसे उठा रहेगा तो इसको पढ़ेंगे खो, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक ऊपर एकले उठा रहता है और आगे रहता है एक पाई ऐसे, ठीक है। तो आपको यही को ध्यान में रखना है। और जिसके साथ में भी रहेगा ओ का साउंड, ओ का मात्रा, तो पढ़ेंगे चो। जैसे च के आगे एक पाई है और ऊपर एक एकले उठा है, चो। क के आगे एक पाई है, ऊपर एक एकले, को, छो, लो, छो, धो, बो, डो, चो, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। औ की मात्रा से बने शब्दों को आपको पढ़ना सिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए औ का जो स्वर होता है ना इस तरह से होता है। यहाँ पे औ का ये स्वर अक्षर होता है, क्या होता है, औ का स्वर अक्षर होता है। अ में जो पढ़ाए हैं आपको स्वर अक्षर वही होता है औ, ठीक है। और इसका जो मात्रा होता है ना, औ का मात्रा होता है एक एकले ऊपर और एक पाई सामने, ठीक है। तो इसमें होता है दो एकले ऊपर और एक पाई वहीं सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रहता है, ठीक है, एक पाई ऐसे रहता है और ऊपर जो है ना दो एकले ऐसे उठा रहेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये होता है औ, ठीक है। जैसे कि क के ऊपर जो है ना, जैसे यहाँ पे देखो यार अलग समझा देता हूँ, ठीक है। क, ठीक है, ये हो गया क के आगे एक पाई और ऊपर जो है ना दो एकले रहेगा तो ये हो जाएगा कौ, ठीक है। क के साथ में अ का ध्वनि आपके साथ यानी कि मुंह से निकलेगा, कौ, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग औ का यानी कि मात्रा से बने शब्दों को। तो यहाँ पे आइए अब हम लोग औ की मात्रा से बने शब्दों को सबसे पहले जोड़ के क्रम में सीख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे डायरेक्ट सिखाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे शब्द हैं, तो यहाँ पे आइए जैसे कि हमने ओ की मात्रा को पढ़ा है वैसे ही औ की मात्रा को पढ़ेंगे। क के आगे एक पाई और ऊपर दो एकले उठा है तो पढ़ेंगे कौ न, कौन। वहीं एक एकले रहता तो हम लोग पढ़ते को न कौन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो एकले है तो पढ़ेंगे कौ न कौन। द के आगे दो एकले ऊपर उठा है और एक सामने पाई है, दो र, दौर, ठीक है। बस अपने ध्यान में यही रखेंगे कि दो एकले है और एक पाई है तो ये औ की मात्रा है और जिस अक्षर पे लगेगा उसके साथ में औ का साउंड आपके मुंह से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क के आगे एक पाई है और ऊपर दो एकले उठा है तो पढ़ेंगे कौन, कौन। और ये औ का स्वर अक्षर होता है, ठीक है। और कौ आ, कौ आ, कौर, कौर, छौक, छौक, ठीक है।
चौड़ा चौड़ा, कौम कौम, चौक चौक, नौका नौका, ठौर ठौर, ठीक है। गौरी गौरी, चौका चौका, बौना बौना, बौ में औ की मात्रा यानी कि 2 एकले देखो ऊपर उठा हुआ है और एक पाई उसके साथ में है तो पढ़ेंगे बौना। दौड़ा सॉरी दौड़ दौड़, ठीक है, दौड़ा नहीं है, दौरा दौरा यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं। चौड़ा सॉरी इसको पढ़ लिए, ठीक है यार, यहाँ पे आओ। बौनी बौनी, फौज फौज, भौर भौर, पौधा, जौका जौका, नौका नौका, मौका मौका, मौत मौत, मौन मौन, सौर सौर, ठीक है। यहाँ पे बस आपको ध्यान में यही रखना है, एक बार और आपको मतलब बता दे रहा हूँ कि आपको जो है ना यानी कि भोर नहीं पड़े, यानी कि आपको जो है ना याद रहे। यहाँ पे देखिए औ की जो मात्रा होता है 2 एकली ऐसे ऊपर उठा रहेगा, ठीक है, 2 एकली ऐसे ऊपर उठा रहेगा और एक पाई साथ में रहेगा। क्या रहेगा? एक पाई साथ में रहेगा। जैसे कि 2 एकली ऊपर उठ गया और एक पाई ऐसे रहेगा, ठीक है, तो ये होता है औ। क्या होता है? औ होता है। क्या होता है? औ पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। और जिस अक्षर के साथ में ये औ का रहता है मात्रा उसके साथ में औ का साउंड आता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे ये। जैसे कि देखो यहाँ चौ के आगे औ की मात्रा है तो चौ, कौ, चौ, नौ, ठीक है, ठौ, गौ, बौ, दौ, ठीक है, पौ, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अन की मात्रा से बने शब्दों को आपको पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है। अन या अम की मात्रा, ठीक है, जो बिंदु होता है अनुस्वार वाला मात्रा वही पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए अन की जो स्वर होता है इस तरह से होता है, ठीक है, और इसके मात्रा से बने आपको ढेर सारे शब्दों को यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। अन की मात्रा बस अपने ध्यान में ये रखेंगे कि ये जो है ना एक अनुस्वार होता है, एक बिंदु ऐसे ऊपर लगा रहेगा और इसको हम लोग आधा न और म के रूप में उच्चारण करते हैं। किसके रूप में? आधा न और म के रूप में उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो प के ये ऊपर लगेगा, ठीक है, अनुस्वार। पन ख पंख, क्या पढ़ेंगे? पंख पंख। तंग पे अन की मात्रा तंग तंग, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। जिस अक्षर के साथ में ये अनुस्वार ऐसे लगेगा एक बिंदु उस पे, उसके साथ में न का उच्चारण आएगा आधा और म के रूप में, ठीक है। गंदा गंदा, डंडा डंडा, चंपा, ठीक है। यहाँ पे देखो च है और च के ऊपर ये बिंदु लगा है, लेकिन यहाँ पे देखो म के रूप में उच्चारण आ रहा है चंपा, इसीलिए आपको बता रहा था कि आधा न और म के रूप में उच्चारण करना है, ठीक है, इस बिंदु को। चंपा, छंद छंद, टंकी, पंथी पंथी, संघ संघ, मंच मंच, मंज मंज, गूंगा गूंगा, ठीक है, चंदा, संग संग। बस अपने ध्यान में यही रखेंगे कि अन की जो मात्रा होता है उसको हम लोग जो है ना न और म के रूप में उच्चारण करते हैं, किसी भी अक्षर पे लगेगा तो, ठीक है। जैसे ह पे लगा है तो हन स हंस, कंध कंध, गंजी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। गंजी तक पढ़ लिए, यहाँ पे आगे करें, इसको पढ़े। अंक अंक, प्रांत प्रांत, ट्रम्प ट्रम्प, फंदा सॉरी ड है तो डकरडा पढ़ेंगे, ठीक है। फंडा, पांडा, क्या पढ़ेंगे? पांडा, पंख, मंत्र, जंत्र, पंच पंच, जंप जंप, देखो ये बिंदु है इसको हम लोग म भी पढ़ रहे हैं, जंप ज म प जंप, ऐसे। वंश, कुंभ कुंभ, लंबू, मांग, चंडी, मांस, मंडी, मांझी, भंग, रंग रंग, ठंडा, धंधा, पंच पंच, चंप चंप सॉरी चाप चाप, ठीक है। ये जो बिंदु है ना इसको थोड़ा हम लोग आधा नहीं पढ़ते हैं, तो इसको जो है ना पूर्ण रूप से उच्चारण नहीं कर रहा है, चांप ऐसे पढ़ना है, ठीक है, चांप। बंक बंक, ठीक है। तो इस प्रकार से करके आप लोग ये जो अनुस्वार लगता है इसको आधा न और आधा म पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी अक्षर के ऊपर लगेगा और इसको आधा न क्या पढ़ेंगे? आधा न और आधा म, क्या पढ़ेंगे? आधा न आधा म, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग सीख लिए
क्या सीखे हैं, अन की मात्रा को, यानी कि अन की मात्रा से बने शब्दों को बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पे सीख लिए। आइए अब हम लोग अह की मात्रा से बने शब्दों को, यानी कि ढेर सारे शब्दों को आपको पढ़ना यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चंद्र बिंदु की मात्रा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए चंद्र बिंदु की आपकी मात्रा को बने शब्दों को पढ़ना सिखा देता हूँ, उसके बाद से आप लोग सीखिएगा अह की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये चंद्र बिंदु की जो मात्रा होता है उसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, यानी कि ऐसी अनुनासिक की मात्रा। ठीक है, या चंद्र बिंदु की मात्रा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है अनुनासिक की मात्रा, यानी कि जो शब्द नाक से और मुंह से मिलने से यानी कि ध्वनि आपको निकलता है तो उसको हम लोग अनुनासिक की भी मात्रा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि अनुनासिक की जो ये मात्रा होती है ना, इसका जो है ना इस तरह से मात्रा होता है, चांद के आकार में होगा ऐसे, और इस पे एक अनुस्वार लगा होगा ऐसे। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग नाक और मुंह के मिलने से। ठीक है, उच्चारण जो होता है, ध्वनि निकलता है, जो शब्द हम लोग पढ़ते हैं नाक और मुंह के मेल से उच्चारण होता है उसका। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो लगता है ऐसे। ठीक है, बिंदु और एक चांद के आकार में होगा, ये चंद्र बिंदु की मात्रा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पढ़ेंगे कैसे, आंच आंच। ठीक है, आपकी नाक और मुंह से जो निकलेगा शब्द, यानी कि जो शब्द को आप पढ़ेंगे वो शब्द का जो उच्चारण होगा नाक और मुंह के रूप से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो घांस घांस, चांदी धुआं, छाव छाव, दाव दाव, पूंछ पूंछ, मियाँ बांस, मूंग मूछ मूछ, ढका ढका, मूंग मूंग, मांस मांस, घूंट आँख, पाँव पाँव। ठीक है, बस अपने ध्यान में यही रखेंगे आप लोग, ये जो चंद्र बिंदु लगता है ना इस तरह से चांद की आकार में और उस पर एक बिंदु लगता है, तो इसको हम लोग चंद्र बिंदु की मात्रा बोलते हैं, अनुनासिक की मात्रा। ठीक है, तो इसको हम लोग नाक से और मुंह के रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, नाक और मुंह के मिलने से उच्चारण करते हैं। ठीक है, भांप भांप ऐसे, दांत कंघी, टांग टांग, बूंदा बूंद, ऊंट, ढाका ढाका। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, और भी शब्द है इसको पढ़ करके बस आपको यानी कि अह की मात्रा को पढ़ाएंगे। दांत इसको पढ़ लिए हैं, जांच जांच, गांधी, सांप, खूंटी, झांसी, कांचा कांचा, चांद चांद चांद, खांसी फांसी फांसी, जहाँ जांघ जांघ, गांजा गांजा, यहाँ कहाँ वहाँ वहाँ, शुंग शुंग, सुड़ सुड़, मांद मांद। ठीक है, तो इस तरह से करके आप लोग चंद्र बिंदु की जो मात्रा लगता है चांद के आकार में और उस पर एक अनुस्वार लगता है ऐसे। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि नाक और मुंह के रूप से यानी कि उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग चंद्र बिंदु की मात्रा से बने शब्दों को बहुत ही आसानी से सीख लिए। ठीक है, यहाँ पे आइए अब हम लोग अह की जो मात्रा होता है ना उसको सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अह की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि अह की मात्रा कैसे होता है। ऐसे तो आप लोग समझ गए होंगे कि अह की मात्रा 2 विसर्ग में होता है और उसको ह के रूप में उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझने का कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अह की मात्रा थोड़ा बहुत समझा देते, फिर भी अह की मात्रा 2 विसर्ग होता है और इसको हम लोग ह के रूप में उच्चारण करते हैं। ठीक है, किसी भी अक्षर पे ये लगता है तो ह के रूप में इसको उच्चारण करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अह, क्या पढ़ेंगे अह। ठीक है, जैसे व न के आगे 2 विसर्ग ऐसे लगेगा तो नह, व नह, व नह, ए कह, एक कह। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। जैसे अ त के आगे 2 विसर्ग है तो इसको हम लोग ह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ह पढ़ेंगे। अतः, नमः, प्रायः। ठीक है, 2 विसर्ग है तो ह के रूप में उच्चारण करेंगे, प्रायः। दुह ख, दुह, पुनः, स्वतः, प्रातः, एकः, तपः, वनः, फलः, खगः, खगः। बस अपने ध्यान में यही रखेंगे आप लोग कि जो ये अह की मात्रा है ना 2 विसर्ग के रूप में अक्षर के आगे लगेगा और 2 विसर्ग को हम लोग ह पढ़ेंगे। ठीक है, ग जह,
गज नहीं पढ़ेंगे, गजह, ठीक है, 2 विसर्ग लगा है तो आपको बताया हूँ कि नहीं, ह का उच्चारण करना है, गजह, हलह, लोकह, क्या पढ़ेंगे, लोकह। यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जलह, वलह, ग्रामः, भागः, मित्रः, बालः, तलः, थलः, भुवः, भुवः, मूलः, लघुः, रतिः, छात्रः, छात्राः, भागः, श्रावः, श्रावः, लाभः, मुनः, मुखेः, ईशः, देवः, अतिः, अकः, लेखः, वाणः, वाणः, ठीक है। यहाँ पे आइए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, यानी कि स्क्रॉल करते हैं इस तरह से और इसको हम लोग पढ़ेंगे। धनः, धनः, चखः, यशः, चढ़ः, झटः, सरः, पथः, पाठः, डालः, कानः, कानः, नामः, राजः, दामः, दामः, आजः, वकः, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग अह की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना सीख लेंगे, ठीक है। बस अपने ध्यान में यही रखेंगे, 2 विसर्ग लगता है अह की मात्रा में, ठीक है। और अह की मात्रा जो होता है 2 विसर्ग, इसको हम लोग ह के रूप में उच्चारण करते हैं, ठीक है। जैसे क पे लगेगा तो कह, ख पे लगेगा तो खह, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं और आधे अक्षर वाले शब्दों को आपको पढ़ना सिखाते हैं, ठीक है। जो कि बहुत सारे दोस्तों को जो है ना आधे अक्षर वाले शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आधे अक्षर वाले शब्दों को हम लोग पढ़ना सीखेंगे। आपको बहुत सारे यहाँ पे टिप्स बताएंगे कि किस प्रकार से आपको आधे अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे प है, प में छोटा ऊ की मात्रा है तो पढ़ेंगे पू, और यहाँ पे देखो आधा स है और आधा स जो है ना प के साथ में जुड़ा हुआ है, तो आधा स को हम लोग प के साथ में मिला करके उच्चारण करेंगे, पुष्प, ऐसे, ठीक है। और जो आधा अक्षर होता है उसको हम लोग तेजी से उच्चारण करते हैं अगले अक्षर में मिला करके, ठीक है। और इसको संयुक्त अक्षर भी बोलते हैं, ठीक है। आधे अक्षर वाले शब्दों को संयुक्त अक्षर भी बोलते हैं, संयुक्त अक्षर वाले शब्द, ठीक है। जैसे देखो प है आधा और य के साथ में तेजी से उच्चारण करेंगे, ऐसे प्या, क्या पढ़ेंगे, प्या, र, प्यार, अ, देखो च है और च के साथ में, यानी च के साथ जो च है ना छ के साथ में जुड़ा हुआ है, तो च को जो है ना फास्टली हम लोग उच्चारण करेंगे छ के साथ में मिला करके, अच्छी, त, और देखो यहाँ पे आधा ख है और त के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी कि सटा हुआ है, संयुक्त है, तो पढ़ेंगे तख्त। यहाँ पे देखो म, ट में हलंत है तो ये आधा हो गया ट, ठीक है। तो ट को ठ में मिला करके पढ़ेंगे मट्ठा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, म ठ ट, ठीक है, मट्ठा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो हलंत डाल दिया गया इसलिए क्योंकि ये आधा है, ठीक है। तो मट्ठा, और देखो यहाँ पे आधा न है और पूरे न में जुटा हुआ है, तो पूरे न में आधे न को तेजी से उच्चारण करेंगे, अन्ना, च, यहाँ पे देखो आधा प है और पूरे प में जुटा हुआ है, तो आधे प को पूरे प में तेजी से उच्चारण करना है, चप्पल, ऐसे, ऐसे मतलब उच्चारण इसलिए करते हैं तेजी में क्योंकि दोस्तों जो आधा अक्षर है ना इसमें अ का साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से प का उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक है, तेजी में पढ़ रहे हैं, चप्पल, ऐसे, पक्षी। यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे आधा आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आधा है, कैसे, तो इस छ में जो है ना ये क्षत्रिय वाला जो छ है इसमें आधा क्या होता है, आधा क, और जब मूर्धन्य से मिला होता है तब जाकर के ये बना होता है क्षत्रिय वाला छ, इसीलिए हम लोग इसमें जो है ना छ को पढ़ने से पहले आधा क का उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो पक्षी, प क छी, पक्षी, सख्त, फ्लैट, फ्लैट, ठीक है, बच्चा। अब तो आपको मालूम चल गया होगा किस प्रकार से आधे अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना है, ठीक है। जैसे ब आधा ल है और पूरा ल में जुटा हुआ है, तो तेजी से हम लोग उच्चारण करेंगे आधा ल को ल के साथ में मिलाकर, बल्ला, बल्कि, बच्चे, बस्ती, ब्लड, ब्लड, ठीक है।
ब्लॉक, यहाँ पे देखो ये चंद्र बिंदु के आकार में है लेकिन इस पे बिंदु नहीं लगा है, इसीलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं हल्का उच्चारण करते हैं ओ का साउंड में, ठीक है। ब्लॉक, ओ, ब्लॉक ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लॉग, भक्त, ठीक है। भौकत नहीं पढ़ेंगे, तेजी से उच्चारण करेंगे क के मिलाकर के त में, ठीक है। भक्त, भक्ति, ठीक है। यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे आधे अक्षर वाले शब्दों को यहाँ पे उच्चारण करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा। भस्म, लल्ला, मक्का, मक्खी, मस्त, मसत नहीं पढ़िएगा, ठीक है। मसत नहीं पढ़िएगा, आपका उच्चारण गलती हो जाएगा, तेजी से उच्चारण करना है आधे अक्षर को, ठीक है। तो में मिलाकर मस्त, मस्ती, युक्त, राज्य, रास्ता, वस्तु, मुन्ना, योग्य, रिक्त, वक्ता, वाक्य, मृत्यु, योद्धा, क्या पढ़ेंगे, योद्धा, रिक्शा, हल्ला, व्यक्ति, मैक्स, रक्त, लज्जा, मुन्ना, वक्त, ठीक है। यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं, बस एक लाइन और बच गया है, यहाँ पे सीख लीजिए इसको। युद्ध, द को ध में मिलाकर पढ़िएगा, ठीक है। जिस अक्षर में हलंत ऐसे लगा रहेगा उसको आधा पढ़ते हैं, ठीक है। तो आधा द को ध में मिलाकर के पढ़ेंगे। युद्ध, रस्सी, लस्सी, लक्ष्य, क्या पढ़ेंगे, लक्ष्य, शस्त्र, शस्त्र, ठीक है। इस प्रकार से करके आप लोग आधे अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सीख लेंगे। आइए यहाँ पे आपको जो है ना री की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना सिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए आगे बढ़िए थोड़ा। यहाँ पे आइए दोस्तों, अब हम लोग री की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना अब सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, ये री का स्वर होता है इस तरह से, ऋषि वाला, ठीक है। और इसका जो है ना मात्रा इस तरह से लगता है, सी का उल्टा, सी मतलब सी के रूप में ही लगता है, ठीक है। नीचे लगता है अक्षर के, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पढ़ेंगे कैसे, ऋषि, जैसे रीढ़, रीढ़ ये स्वर अक्षर होता है री का, ठीक है। रीढ़, जैसे ल है, ल के देखो यहाँ पे सी लगा है ऐसे, तो पढ़ेंगे लिरी प, लिरिप। त में लगा है री की मात्रा तो पढ़ेंगे तीर्ण, तीर्ण ऐसे। म में री की मात्रा ऐसे लगा है तो पढ़ेंगे मृग, मृग। वृक, वृक। पितृ, पितृ। घृत, घृत ऐसे पढ़ना, ठीक है। जब किसी भी अक्षर में सी यानी कि लगा रहेगा नीचे तो समझ जाइएगा आप लोग कि री की मात्रा है और उसको री के रूप में पढ़ेंगे। जैसे वृक्ष, वृक्ष। क में री की मात्रा सी के रूप में है तो क्रीस, क्रीस। मृद, मृद। घृता, घृता। वृष, वृष। गृह, गृह। मृत्यु, ब्रीट, ब्रीट, ठीक है। यहाँ पे आइए आगे करते हैं और आपको यहाँ पे सिखाते हैं, ठीक है। वृद्ध, वृद्ध, ठीक है। आधा द को ध में मिलाकर पढ़े, वृद्ध। घृत, मृदु, वृता। वृष, वृष। मृत, मृत। वृथा, वृथा। वृग, वृग। वृप, वृप। कृति, कृति। तीर्ण, तीर्ण। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि सी जब उल्टा लगेगा यानी कि सी लगेगा किसी भी अक्षर के नीचे तो उसको री पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ग में लगेगा सी तो ग्री, ज ग्रीज। क्रीब, क्रीब। मृष, मृष। त्रिपत, तृप्त। हृत, कृत। मृषा, नृप, नृप। ऋतु, ऋतु, ठीक है। यहाँ पे आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत कम शब्द बचा है। यहाँ पे देखिए पृष्ठ, पृष्ठ। त्रिषा, नृपा, नृपा। ऋषु, ऋषु। ऋचा, ऋचा। दृश्य, दृश्य, दृश्य। दृष्ट, कृपा। कृमि, कृमि। ऋग, ऋग। ग्रीस, ग्रीस। बस सी रखिएगा ध्यान में, ठीक है। री की मात्रा सी के रूप में होता है, किसी भी अक्षर के नीचे लगता है और इसको हम लोग री पढ़ते हैं, क्री ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जो है ना इस क्लास में कोशिश किया हूँ कि आपको जो है ना
जो जो चीज़ मतलब लगता है हिंदी सीखने के लिए, जो जो मतलब आवश्यकता होती है चीज़ों की, कि किस प्रकार से आप लोग हिंदी सीख पाएंगे, वो सारा चीज़ एक बाई यानी कि स्टेप बाय स्टेप करके मैंने सिखाया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में बेल आइकन जो होता है ना उस पर दाब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि आपको इसी प्रकार से जो है ना नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में एजुकेशनल वीडियो ऐसे देखते रहेंगे और हिंदी को पढ़ना आप निश्चित रूप से सीख जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ बहुत ही अच्छा लगेगा हमको। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही रहने दे दोस्तों। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से यार बहुत बहुत दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया।